हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, कल हमने आपको लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस के बेसिक के बारे में बताया था कि प्रॉफिट और लॉस में कुछ पॉपुलर जो वर्ड्स होते हैं, कुछ पॉपुलर शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। जैसे क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, लाभ होता है, हानि होता है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में कल लाभ हानि के भाग 1 में हमने पढ़ा। ठीक है, और जाना आपने पढ़ा कि अगर क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से छोटा है तो लाभ की स्थिति बनती है, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है तो हानि की स्थिति बनती है। ठीक है, अगर इंग्लिश के शब्दों में इसको कहें तो अगर जो कास्ट प्राइस है वो लो है इससे सेलिंग प्राइस से, तो हमारा प्रॉफिट की स्थिति बनती है। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस जो है हमारा लो है किससे, कास्ट प्राइस से, तो हमारा जो है लॉस की स्थिति बनती है। ठीक है, आइए दोस्तों आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वीडियो का पहला प्रश्न आज का क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में। ठीक है, इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, यदि अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट को अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, जब अनुपात का सवाल रहे और एक जगह हमको क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस सीपी और एक जगह हमको विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है और उसका अनुपात हमको मालूम है कितना, 4:5 मालूम है। ठीक है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हम इस अनुपात को जो कास्ट प्राइस का अनुपात है, क्रय मूल्य का अनुपात है, उसको हम मान लेते हैं क्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य का अनुपात है उसको हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा कास्ट प्राइस हो गया और ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है और हमारा कास्ट प्राइस छोटा है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, तो हम हमेशा किसकी स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी दोस्तों, प्रॉफिट की स्थिति बनेगी। और कितने की प्रॉफिट होगी, देखिए 5 में से 4 को हम निकाल देंगे। ठीक है, कितना मिला, 1 1 का प्रॉफिट होगा दोस्तों हमेशा। ठीक है, और 1 का जब प्रॉफिट हमें मिल गया, लाभ हमें मिल गया, तो यहाँ लाभ प्रतिशत की गणना हम कर सकते हैं। कैसे, लाभ प्रतिशत की गणना करने के लिए लाभ को ऊपर रखते हैं और हमेशा लाभ या हानि का जो हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, लाभ या हानि का अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो वो हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 है, और गुणे में परसेंटेज चूंकि निकालना है तो हम 100% से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 4 एकम 4, 25 चौके 100, कितना मिला दोस्तों, 25% मिला। ठीक है, कितना मिला, 25%, और ये हमारा 25% किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 25:23 का अनुपात है, ध्यान दीजिए सीपी और एसपी में कितने का अनुपात है, 25:23 का अनुपात है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसमें लाभ या हानि होगी। ठीक है, देखिए हमारा जो एसपी है वो सीपी से बड़ा है, सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो कास्ट प्राइस से बड़ा है, तो जब सेलिंग प्राइस जो होता है, सॉरी छोटा है, एसपी जो है वो हमारा क्या है, सीपी से छोटा है, और जब सेलिंग प्राइस हमारा यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो छोटा होगा किससे, क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है इसका मतलब किसकी स्थिति बनेगी, हानि की स्थिति बनेगी दोस्तों, लॉस होगा। ठीक है, तो कितने का लॉस होगा, हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, 25 में से आप 23 को घटा दीजिए, कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 की हानि हो रही है
और दोस्तों आपको पता है हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो हानि को ऊपर रखिए, बटे में आपका क्या आएगा, कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आएगा 25 और गुणे में कितना 100%। 100% से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 एक्के 25, 25 चौक के 100 होता है, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना हुआ 8%। और 8% का क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। किस विकल्प से मैच कर रहा है हमारा, 8% की हानि विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का कितना है 75%, यानी कि विक्रय मूल्य अगर हम मान लें जो एसपी है उसको हम मान लें ये कितना रहा होगा 100% रहा होगा। कितना रहा होगा 100 रहा होगा, तो 100 तो हमारा सीपी कितना मिलेगा 75%, ठीक है, यानी कि ये 75% हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि सीपी जो है वो एसपी का कितना है 75% है, ठीक है। अब देखिए एसपी हमारा बड़ा है और सीपी हमारा छोटा है, ठीक है। विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तो किसकी स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी दोस्तों। किसकी स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी, प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ देखिए 25 का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। निकालना क्या है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो जितने की प्रॉफिट हो रही है यानी कि जितने का लाभ हो रहा है वो 25, बटे में क्या हम रखेंगे, सीपी को रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे 75 और गुणे में कितना 100%, गुणे में कितना 100%, ठीक है। इससे हल कर लीजिए इसको, 25 की 25 3 75 होता है, ठीक है। 3 से जब 100 में भाग करते हैं तो पॉपुलर वैल्यू आपको मिलेगी 33 सही 1/3। क्या मिलेगा 33 सही 1/3। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि 12 बोतलों का क्रय मूल्य 9 बोतलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ऐसा सवाल हमको मिले जिसमें यह दिया रहे कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक सिंपल सी बात हमको याद कर लेनी है जो बेसिक है। बेसिक क्या है, देखिए कह रहे हैं 12 बोतलों का, जब कहीं का शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर सिंप्लीफिकेशन में आप जाते हैं तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 9 बोतलों का, या के कह लीजिए का कह लीजिए एक ही बात है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गुणा। हम इसको ऐसे ही लगाएंगे सवाल को, अगर हमको ऐसे प्रश्न मिलते हैं हम इस प्रश्न को ऐसे ही हल करेंगे, प्रश्न से ही 12 बोतलों का कह रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कह रहा है, और क्रय मूल्य तो हम लिख देंगे 12 गुणे सीपी। क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, कास्ट प्राइस लिखते हैं, ठीक है, बराबर 9 बोतलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 9 गुणे एसपी, ठीक है, 9 गुणे एसपी लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न को हम बस इतना लिख लेंगे, ये हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन हो गया, पूरा पूरा प्रश्न हो गया। इसी को हल कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए सीपी इधर है, एसपी, हमें सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेना है। हाँ, सीपी कितना है और एसपी कितना है, एसपी को इधर ले आइए, हमको मिलेगा सीपी बाई एसपी, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। ऊपर क्या हो गया क्रय मूल्य और नीचे क्या हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए 9 तो इधर बचा हुआ है, 12 इधर गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाए किस में हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/12, 9/12 मिल गया हमको। अब देखिए ऊपर वाली की जो वैल्यू है ऊपर वाले से कंपेयर कर लीजिए कि सीपी हमको कितना मिल गया 9 मिल गया, और एसपी हमको कितना मिल गया 12 मिल गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा विक्रय मूल्य जो है वो 12 है और क्रय मूल्य कितना है 9 है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य बड़ा है, ध्यान दीजिए, देख रहे हैं हम कि विक्रय मूल्य हमारा क्या है बड़ा है, और जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो लाभ की स्थिति होती है कि हानि की स्थिति होती है दोस्तों, लाभ की स्थिति होती है जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है, ठीक है। और कितने का लाभ हुआ
12 में से 9 को हम घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे। हमको लाभ की वैल्यू मिल जाएगी। कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 3 का लाभ हुआ। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। ठीक है, और लाभ अगर हमको मिल गया तो हम लाभ प्रतिशत की गणना आराम से कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ को ऊपर रख लीजिए, 3 का लाभ हो रहा है, 3 को हमने ऊपर रख लिया। और हमेशा लाभ और हानि की गणना हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा हम लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कास्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 9 दिया हुआ है, तो हमने 9 लिखा, 3/9 और मल्टीप्लाई बाई कितना, 100। ठीक है, 100 से हम गुणा कर देंगे 100% से। इसको हल कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा 3 इक्कीम 3 और 3 तिहाई 9 होता है। और फिर 3 में अगर 3 से अगर 100 में भाग देते हैं तो आपको वही पॉपुलर वैल्यू मिलेगी, 33 सही 1/3%। ठीक है, और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 33 सही 1/3% विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों पिछले सवाल की तरह है, पिछले सवाल में हमको लाभ का प्रतिशत निकालना था और इसमें क्या निकालना है, हानि का प्रतिशत निकालना है। अगर हानि का प्रतिशत निकालना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित तौर पर हमारा विक्रय मूल्य जो है, ठीक है, वो क्रय मूल्य से छोटा होगा। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या है और कास्ट प्राइस क्या है। ठीक है, सबसे पहले 6 पुस्तकों का क्रय मूल्य कह रहे हैं, तो हम लिख देंगे 6 गुणे CP। क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, कास्ट प्राइस। ठीक है, ये बराबर किसके है, 8 गुणे SP के, विक्रय मूल्य के। ठीक है, हल कर लीजिए CP और SP का, CP बाई SP इक्वल टू, देखिए 8 इधर है, 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। इधर गुणा में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 8 बटे कितना हो गया, 6। ठीक है, इसको छोटा कर सकते हैं, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 बराबर मिल सकता है आपको 4/3। ठीक है, आपको मिल गई SP की वैल्यू 3 और CP की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। ये 4 जो आपका हो गया ये क्रय मूल्य हो गया और 3 आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो क्रय मूल्य आपका है ये बड़ा है और विक्रय मूल्य क्या है, छोटा है, इसलिए लाभ की स्थिति बन रही है, सॉरी हानि की स्थिति बन रही है। ठीक है, और कितने का हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य जितना है क्रय मूल्य जितना है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए। ठीक है, तो 4 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 की हानि हो रही है दोस्तों। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। अब हमें क्या करना है, हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों आपको बताया गया कि हानि को ऊपर लिख दीजिए, जितनी की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है, 1 को हमने ऊपर लिख दिया। और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं, CP पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं। तो कास्ट प्राइस हमारा कितना है, कास्ट प्राइस हमारा 4 है, तो बट्टे में 4 लिखा और गुणे में कितना, 100%। गुणे में कितना, 100%। किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, बस जो बेसिक में आपको बताया जा रहा है वही लेके चलिए, यही काम हम हमेशा करेंगे, कहीं फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, 4 इक्कीम 4 और 25 चौके 100। ठीक है, कितना मिल गया आपको, 25% मिल गया दोस्तों। कितना मिल गया, 25%। और 25% हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु को 760 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए। वास्तविक मूल्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वास्तविक मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य, जितने में वस्तु को खरीदी गई है। ठीक है, हमको कास्ट प्राइस निकालनी है। ध्यान दीजिए, जब ऐसे प्रश्न आपको मिलें जिसमें ये रहे कि जितने में बेचा जा रहा है उतने रुपए का लाभ होता है जितने की इतने रुपए में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ हो रहा है जितना कि किसी मूल्य पर बेचने पर उसको हानि हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दोनों वैल्यू आपको दी गई हैं, ठीक है, 760
और 540 इनको लिख लेना है, ठीक है। और लिखने के बाद इनको जोड़ना है। ध्यान दीजिए, इनको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद दोस्तों इसको क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। अब दोस्तों आप पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं 760 और 540 के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू है, कोई एक ऐसा मान है जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें उतना ही लाभ हो रहा है, ठीक है, जितने की अगले मूल्य पर बेचने पर हानि हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि दो वस्तु, दो चीजें दी गई हैं, दो संख्याएं हैं, एक 760 है और एक 540 है, इन दोनों का औसत निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। क्योंकि औसत वाला जब टॉपिक आपको पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि जो संख्याओं का योग है उसमें हम संख्याओं की संख्या से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो दो संख्याएं दी गई हैं 760 और 540, इन दोनों का योग हो गया और संख्याओं की संख्या हो गई 2, उससे हम क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर ऐसा सवाल आपको मिलता है तो उसमें हमें क्या निकाल लेना है, औसत निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, औसत निकाल लेना है। आइए हम औसत निकालते हैं इनका। इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आता है। ये हो जाएगा 0, 6 4 10, 0 1 और 7 5 12, एक कितना हो गया, 13। ठीक है, 1300 बटे कितना मिलेगा, 2। इसको हल करेंगे आपको मिलेगा 2 छक्के 12, 1 13, 2 पच्चे 10, 0। ठीक है, 650 रुपये वह मूल्य कौन सी है, 650 रुपये वह मूल्य है। अगर इस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो उतने रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का, 760 रुपये में बेचने पर जितने का लाभ हो रहा है, 540 में बेचने पर उतने की हानि हो रही है। ये मूल्य वही है बीच वाली औसत। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे प्रश्नों में हमें कुछ नहीं करना है, दोनों वैल्यू को जोड़ लेना है और 2 से क्या करना है, भाग कर देना है, यानी कि औसत निकाल लेना है। क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों पिछला सवाल है एकदम। आपको ऐसे सवाल अगर मिल रहे हैं तो दोनों वैल्यू को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। एक वैल्यू 452 है और दूसरी वैल्यू कितनी है, 524 है। इन दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 524 में हम 452 को जोड़ेंगे और क्या कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। ठीक है, जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9, 976 बटे कितना मिल गया हमको, 2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए दोस्तों, भाग दे लीजिए इसको। 2 चौके 8, 1 9, 2 अठे 16, 1 17 और 2 अठे 16, 488 रुपये आ गया। कितना मिला दोस्तों, जब इससे हल करेंगे तो इसको मिलेगा आपको 488। ठीक है, 488 रुपये आया दोस्तों। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 488 रुपये, 488 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 100 कलम बेचने पर एक व्यक्ति को 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जिसमें इतने वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को इतने वस्तुओं का लाभ मिलता है और वो भी विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में हमें कुछ नहीं करना है, जितने में बेच रहा है, ठीक है, जितने वस्तुओं को बेच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ हमें विक्रय मूल्य मिल जाता है कितना, विक्रय मूल्य आपको मिल गया 100। क्या मिल गया, 100। आप लिख सकते हैं इसको एसपी। सेलिंग प्राइस कितना मिल गया आपको, 100। ध्यान दीजिए इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट आपका हो रहा है, देखिए 20 कलम के मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना है, 20। ये आपका लाभ मिल गया आपको। ठीक है, जब हमें विक्रय मूल्य मालूम है, हमको लाभ मालूम है दोस्तों, हमको लाभ मालूम है, हमको विक्रय मूल्य ज्ञात है। ठीक है, जब हमको लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात है तो हम सीपी की गणना कर सकते हैं, कास्ट प्राइस की गणना कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है दोस्तों कि जब हम
विक्रय मूल्य हमको ज्ञात होता था, सेलिंग प्राइस हमको ज्ञात होता था और कास्ट प्राइस क्रय मूल्य हमको ज्ञात होता था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, उसको हम लाभ को विक्रय मूल्य में से घटा देते थे। ठीक है, सॉरी, विक्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य में से घटा देते थे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता था, लाभ मिल जाता था दोस्तों। ठीक है, अब बिल्कुल उसी का उल्टा करेंगे कि हमको क्या मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है और लाभ मालूम है, तो हम विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा दें तो हम सीपी की गणना कर सकते हैं। यानी कि सीपी बराबर आप लिख सकते हो एस पी माइनस पी, यानी कि विक्रय मूल्य और माइनस क्या, प्रॉफिट। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य में से हम प्रॉफिट को घटा दें तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमको क्रय मूल्य कितना मिल रहा है। यहाँ 100 है आपका विक्रय मूल्य, 100 में से हमने क्या किया, 20 को घटा दिया। ठीक है, हमको कितना मिल गया, 80। ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। जब हम क्रय मूल्य हमको ज्ञात हो गया दोस्तों, तो हम प्रतिशत लाभ की गणना कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत लाभ की गणना कैसे करेंगे, जो भी हमारा लाभ हो रहा है वो, यानी कि 20 का लाभ हो रहा है तो हम 20 को ऊपर लिख लेंगे और क्रय मूल्य को नीचे लिख लेंगे और गुणे में कितना, 100%। दोस्तों हमको क्रय मूल्य की जरूरत यहाँ इसीलिए पड़ी थी क्योंकि हमें हमेशा लाभ या हानि को किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ क्रय मूल्य की जरूरत पड़ी और क्रय मूल्य निकालना पड़ा। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 20 एक्म 20, 20 चौक के 80, 4 एक्म 4 और 25 चौक की 100 होता है, तो आपको मिल जाएगा 25%। क्या मिल जाएगा, 25%। ठीक है, और ये 25% आपका किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक फल विक्रेता को 36 सेबों को बेचने पर 4 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमको लाभ हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। उसकी हानि प्रतिशत कितनी होगी, ध्यान दीजिए। अगर 36 सेबों को 4 सेबों के मूल्य के बराबर हानि हो रही है उसको 36 सेबों को बेचने पर, यानी कि ये 36 जो आपका हो गया, ये आपका एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया 36। ठीक है दोस्तों, हमें विक्रय मूल्य मिल गया और ये जो 4 सेब की हानि हो रही है, तो इसको हम मान लेते हैं 4 जो है ये हमारा क्या है, हानि है। क्या है, ये हमारा हानि है, इतने का हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों जब हमें विक्रय मूल्य पता है और हानि पता है, तो हम फिर सीपी की गणना करेंगे। और सीपी की गणना इसीलिए करेंगे क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं। ठीक है, तो ये कास्ट प्राइस जो हमारा सीपी है वो हमको कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिए। जब हम हानि की गणना करते थे तो हम क्या करते थे, हानि की गणना में हानि कब होता है, जब सीपी हमारा बड़ा हो और एसपी हमारा क्या हो, छोटा हो। जब क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है तब हमें हानि होती है। यानी कि बड़े में से हम हमेशा क्या करते थे, छोटे को घटाते थे, सीपी में से हम विक्रय मूल्य को क्या करते थे, घटा देते थे। ध्यान दीजिए, यहाँ 1 मिनट आप समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर हम क्रय मूल्य में से हम क्या करते थे, विक्रय मूल्य को क्या करते थे, घटा लेते थे। विक्रय को क्या करते थे, हम घटा लेते थे, तो हमको क्या मिलता था, हानि। ठीक, अब देखिए इसको हम हल करेंगे। हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य इधर माइनस में है। ठीक है, तो दूसरी तरफ आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा वो हानि में अगर हम विक्रय मूल्य को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में आपने लाभ की गणना करी थी, लाभ को आपने क्या कहा था, कैसे निकाला था आपने, विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटाते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं, तो हमको लाभ मिलता था। क्या मिलता था, लाभ मिलता था। ठीक है, अब यहां अगर हमें क्रय मूल्य की गणना करनी है, ठीक है, तो लाभ को इधर लाना पड़ेगा और क्रय मूल्य यहाँ माइनस में है, इसको प्लस बनाने के लिए जो राशि यहाँ माइनस में है उसको प्लस करना पड़ेगा और जो प्लस है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्रय मूल्य को निकाल देते हैं। अगर लाभ में से हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य तो घटेगा, लेकिन देखिए क्रय मूल्य के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो जब माइनस के चिन्ह को ट्रांसफर करते हैं तो अगले तरफ चिन्ह जो है बदल जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य माइनस में था, इसको प्लस में कर लिए, और लाभ जो था हमारा प्लस में था वो उसको क्या कर लीजिए, माइनस में कर लीजिए, तो आपको मिल जाता है विक्रय मूल्य ऋण लाभ। ये पिछले सवाल में आपने ये फार्मूला लगाया था कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी माइनस
P इक्वल टू CP। ठीक है, अब इस सवाल में हमको क्या लगाना है, इस सवाल में हमें लगाना है कि जो हानि हो रही है जितने का, लॉस जितने का हो रहा है, लॉस प्लस आपका जो SP है वो किसके बराबर होगा, CP के बराबर होगा। ठीक है, और P जो होता है, अगर SP में से हम P को निकाल दें तो हमको क्या मिलता है, CP मिलता है, क्रय मूल्य मिलता है। ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा। आइए यहाँ हम CP अपना निकालते हैं। CP में हमें क्या करना है, जितना हमारा विक्रय मूल्य है प्लस जितने का लॉस हो रहा है, दोनों का हम जोड़ लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा CP मिल जाएगा कितना, 40। कितना मिल गया, 40। ठीक है, अब जब हमको CP मिल गया, कास्ट प्राइस मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया, तो हम हानि प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। हानि कितना है हमारा, 4 का। कितने की हानि है, 4 का हानि है, और क्रय मूल्य हमको मिल गया 40, गुणे में कितना, 100%, गुणे में 100%। हल कर लीजिए इसको, 4 इक्कीम 4, दहाम 40, 10 इक्कीम 10, 10 दहाम 100, आपको मिलता है कितना, 10%। कितना मिलता है, 10%। एक डायरेक्ट फार्मूला भी इसका है। ठीक है, आप अगर फार्मूला याद करना चाहें, वैसे फार्मूला याद करने के विरोध में हम हैं, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोई विक्रेता इतने वस्तुओं को, ठीक है, इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है अगर बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, ऐसा सवाल अगर आपको दिया गया है तो जो भी वैल्यू आप देखिए, जो इनके सेबों की संख्या है, जितना वस्तुओं को बेच रहा है, ठीक है, और जितने की हानि हो रही है, जो भी हानि हो रही है उसको ऊपर रख लीजिए, और जितने में बेच रहा है उसको क्या करिए, नीचे रखिए, और प्लस में जितना हानि हो रहा है वो गुणे में कितना, 100%, गुणे में क्या, 100%। ये होता है हानि बटे, ध्यान दीजिए, हानि बटे विक्रय मूल्य और धन हानि। ठीक है, वही चीज आपका है, बराबर हो जाएगा 4/40 और गुणे में कितना, 100%। ठीक है, फिर आपका 4/40 100% आया, 10 दहाई 100, आपको वही 10% मिल जाएगा। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा देता है और फिर 10% कम कर देता है। वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। दोस्तों, इस तरह के सवाल को आपको परसेंटेज में बताया जा चुका है। जितने की वृद्धि हो रही है, ठीक है, वो 100 में ही बढ़ रहा है, और जितने की कमी हो रही है वो 100 में ही कमी हो रही है। ठीक है, तो अगर पहले मूल्य इसका 100 रहा हो, ठीक है, अब 20% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने में कितने में होती है, 100% में होती है। अब 20 की अगर वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो क्या होगा, इसका मूल्य 120% हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर कह रहे हैं 10% की कमी होती है, यानी कि 10% की अगर 100 में कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वस्तु में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी दोस्तों। अगर यह मूल्य पहले वाले मूल्य से ज्यादा आता है तब तो वृद्धि हो रही है, और अगर यह मूल्य जो आ रहा है हमारा वो पहले वाले मूल्य से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। यानी कि 100 से ज्यादा वैल्यू आई तो जितना ज्यादा उतनी वृद्धि, और 100 से कम वैल्यू आई तो जितनी कमी उतनी कमी। ठीक है, देखते हैं 120% का 90% कितना होता है। ध्यान दीजिए, इसको निकालने के लिए आपको एक बेसिक मेथड बताया गया है। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 12 और 9 का आपस में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 12 9 108। अब बताइए 108 100 से कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, यानी कि 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।